अष्टावक्र गीता का यह गहन कथन कि दृष्टा बदले बिना दृश्य नहीं बदलता, जीवन और संसार को देखने के हमारे पूरे ढांचे पर प्रकाश डालता है। सामान्यतः मनुष्य यह मानता है कि यदि बाहरी परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, स्थितियां अनुकूल हो जाएं, तो उसका अनुभव भी बदल जाएगा। पर अष्टावक्र इस धारणा को उलट देते हैं। वे कहते हैं कि संसार का अनुभव वस्तुओं से नहीं बल्कि दृष्टा की चेतना की अवस्था से निर्मित होता है। हम जैसे हैं, संसार हमें वैसा ही दिखाई देता है। दृष्टा अर्थात देखने वाला, यह केवल आंखों से देखने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि वह चेतना है जिसके माध्यम से हम अनुभव करते हैं। जब यह चेतना डर, इच्छा, अपेक्षा या अहंकार से भरी होती है, तब वही संसार संघर्ष, अभाव और विरोध से भरा दिखाई देता है। और जब चेतना शांत, स्पष्ट और साक्षी भाव में होती है, तब वही संसार सहज, स्वीकार्य और अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। वस्तुएं वही रहती हैं, घटनाएं वही होती हैं, पर अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। अष्टावक्र गीता समझाती है कि संसार को स्थिर, स्वतंत्र सत्ता नहीं है जिसे हम निष्पक्ष रूप से देखते हों। वह हमारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। क्रोधित व्यक्ति को हर जगह शत्रु दिखाई देता है, भयभीत व्यक्ति को हर जगह खतरा दिखाई देता है और प्रेम पूर्ण व्यक्ति को वही संसार अपनापन देता है। इसलिए दृश्य को बदलने का प्रयास अक्सर व्यर्थ होता है, क्योंकि मूल कारण दृष्टा की अवस्था ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस शिक्षा का गहरा अर्थ यह है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब दृष्टा स्वयं को शरीर मन से अलग साक्षी के रूप में पहचान लेता है, तब संसार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तब न सुख अत्यधिक बांधता है, न दुख तोड़ता है। संसार चलता रहता है, पर दृष्टा उसमें उलझता नहीं। यही भीतर का परिवर्तन बाहरी अनुभव को भी स्वाभाविक रूप से रूपांतरित कर देता है। अष्टावक्र गीता इसलिए साधक से यह नहीं कहती कि संसार को सुधारो, बल्कि यह कहती है कि अपने देखने के ढंग को पहचानो। जब दृष्टा बदल जाता है, अर्थात जब चेतना अहंकार और अपेक्षाओं से मुक्त होकर साक्षी भाव में टिक जाती है, तो वही संसार जो पहले बंधन लगता था, अब खेल, स्वप्न या सहज प्रवाह जैसा प्रतीत होने लगता है। यही सूत्र का सार है, दृष्टा बदले बिना दृश्य नहीं बदलता।